नमस्कार, स्वागत है आपका और मैं हूं आपके साथ लता। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां मुंबई पुलिस कमिश्नर के पद से हटाए गए परमबीर सिंह और एंटीलिया मामले में अब एक और पुलिस अधिकारी पर गिरी गाज। जिस तरीके से लगातार एंटीलिया मामले को लेकर एनआईए की जांच चल रही थी और जैसे जैसे लगातार तमाम खुलासे हो रहे थे, इसी कड़ी में अब मुंबई पुलिस कमिश्नर को हटा दिया गया और अब नए हेमंत नागराले मुंबई पुलिस कमिश्नर बनाए गए हैं। आपको बता दें, डीजी होमगार्ड बनाए गए परमबीर सिंह और इससे पहले जिस तरीके से पूरे मामले में जांच अधिकारी रहे सचिन वाजे पर बड़ी कार्रवाई की गई थी। सचिन वाजे को सस्पेंड किया गया था और जिस तरीके से लगातार एनआईए की कस्टडी में सचिन वाजे ने यह बयान भी दिया था कि मुझे मोहरे के तौर पर इस्तेमाल किया गया है और इसके पीछे कई बड़े अफसरों का हाथ है। और अब ये साफ हो चुका है कि अब सचिन वाजे के ऊपर परमबीर सिंह का ही हाथ था। और जिस तरीके से सचिन वाजे परमबीर को सीधे रिपोर्ट करते थे मुकेश अंबानी के घर के बाहर जो विस्फोटक रखे जाने के मामले में, इसको लेकर सचिन वाजे की भूमिका सामने आने के बाद ये बड़ी कार्रवाई की गई है। आपको बताते चले कि लगातार जिस तरीके से एनआईए पूरे मामले की जांच कर रही थी और इसके बाद जिस तरीके से लगातार सियासी बैठकों का दौर भी लगातार जारी था, कैसे परमबीर सिंह ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे से मुलाकात की थी और सिंह ने ऐसे समय में मुख्यमंत्री से मुलाकात की थी जब उद्योगपति मुकेश अंबानी के घर के पास विस्फोटकों से भरी कार बरामद होने के मामले में मुंबई पुलिस के अधिकारी सचिन वाजे की गिरफ्तारी का मामला लगातार गरमाया हुआ था। और इसी कड़ी में ये साफ कयास लगाए जा रहे थे इससे पहले कि किसी भी वक्त परमबीर सिंह इस्तीफा दे सकते हैं। और ऐसे में बड़ी खबर यहाँ पर सामने आ गई है कि अब परमबीर सिंह का तबादला कर दिया गया है, जिसको लेकर आपको बताते चले पूरा जो मामला था इस पूरे एंटीलिया केस को लेकर ये तस्वीर अब पूरी तरीके से साफ हो चली है कि अब कोई ना कोई बड़ी वजह है जिसके चलते पहले सचिन वाजे को हटाया गया, अब उसके बाद उद्धव ठाकरे ने, उद्धव सरकार ने परमबीर सिंह पर बड़ी कार्रवाई करते हुए उनका तबादला किया है। तो लगातार जिस तरीके से एक के बाद एक जो अहम खुलासे पूरे मामले को लेकर होते आ रहे थे, तो जैसे हमने देखा था कि कैसे पहली कड़ी में लाश नदी के किनारे मिलती है और कैसे उन सभी तमाम मामलों को छुपाने के लिए मुंबई पुलिस लगातार इसे आत्महत्या का नाम देने की कोशिश कर रही थी। लेकिन जो अहम खुलासे एक के बाद एक सामने आए, जिस तरीके से मनसुख हिरेन की पत्नी ने तमाम आरोप सचिन वाजे पर लगाए थे और उसके बाद जो जांच की गई तब सचिन वाजे ने कैसे अपने व्हाट्सएप स्टेटस पे ये शेयर भी किया था। हम सबने देखा था कि उन्होंने साफ तौर पर लिखा था कि मेरे ऊपर दबाव डाला जा रहा है और जिस तरीके से 17 साल पहले मुझ पर मेरे सहयोगियों ने मिलकर मेरे खिलाफ षड्यंत्र रचा था और अब वैसे ही मेरे खिलाफ लगातार षड्यंत्र रचा जा रहा है और अब मेरे पास वक्त नहीं है। इस तरीके की बातें लगातार सामने आई थी, जिसको लेकर लगातार ये कयास लगाए जा रहे थे कि सचिन वाजे किसी के मोहरे बनकर ये काम कर रहे हैं और इसीलिए तमाम जो रिपोर्ट्स थी, तमाम जो जांच में जो भी अहम जानकारियां थी उन्हें मिटाने की लगातार कोशिश लगातार पुलिस अधिकारियों की ओर से की गई थी। और इसी कड़ी में अब जब सचिन वाजे एनआईए की कस्टडी में है, लगातार सचिन वाजे तमाम तरीके के खुलासे एक के बाद एक करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। और इसी कड़ी में सचिन वाजे ने साफ तौर पर यह भी कहा था कि बड़े अफसर के इस पे हाथ हैं, बड़ी ताकतवर शक्तियां इस पूरे मामले में संलिप्त हैं, जिसके बाद सीधे तौर पर जिस तरीके से सचिन वाजे अपनी पूरी रिपोर्ट परमबीर को दे रहे थे, अब सीधे निशाना परमबीर पर गया था और जिसके बाद एक कई सवाल परमबीर पे खड़े हुए थे कि वो जिस तरीके से एनआईए की जांच में जो मर्सिडीज मिली है और जो तमाम जो पुख्ता सबूत एनआईए के हाथ लगे हैं, उसमें साफ तौर पर कहीं ना कहीं साफ सी सबूत सामने आ रहे हैं कि परमबीर सिंह भी इसमें पूरी तरीके से इन्वॉल्व थे, जिसको लेकर अब जब ये कयास लगाने शुरू हो गए थे परमबीर सिंह किसी भी वक्त इस्तीफा दे सकते हैं, तो लगातार वो उद्धव ठाकरे से मुलाकात कर रहे थे। अनिल देशमुख लगातार अपने पुलिस प्रशासन को बचाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन जिस तरीके से लगातार सबूत सामने आए उनको लेकर अब अनिल देशमुख को, उद्धव सरकार को, शिवसेना को यह बड़ा फैसला लेना पड़ा और अब उनका तबादला कर दिया गया है, जिसको लेकर अब सोशल मीडिया पर भी तरह तरह के सवाल खड़े होने लाजमी है और लोग तमाम तरीके की बातें सोशल मीडिया पर सरकार से सवाल पूछते नजर आ रहे हैं। लोगों का साफ तौर पर यह कहना है कि अब अनिल देशमुख को भी इस्तीफा दे देना चाहिए, क्योंकि उनके द्वारा की गई किसी भी तरह की नियुक्ति संदिग्ध रहेगी, क्योंकि हमने पालघर मामला, एसएसआर मामला और टीआरपी घोटाले मामले में उनकी विश्वसनीयता साफ तौर पर देखी है। जिस तरीके से इससे पहले परमबीर सिंह जो तमाम बड़े हाई प्रोफाइल मामले संभाल रहे थे और कैसे सिर्फ और सिर्फ चाहे अर्नब गोस्वामी के
फर्जी टीआरपी घोटाले की बात करें, चाहे सुशांत केस की बात की जाए, तमाम इन मामलों में कैसे परमवीर सिंह ने तमाम सबूत को छुपाने की कोशिश की थी, ये सबके सामने आया था। हालांकि आज कोर्ट ने परमवीर सिंह को बड़ा झटका भी दिया, क्योंकि जिस तरीके से टीआरपी घोटाले को लेकर तमाम तरीके के आरोप परमवीर सिंह लगा रहे थे, लेकिन अब तक कोई सबूत नहीं जुटा पाए थे, जिसको लेकर कोर्ट ने भी साफ तौर पर मुंबई पुलिस को जमकर फटकार लगाई थी। तो साफ तौर पर लोगों का ये कहना है कि मुंबई के पुलिस कमिश्नर परमवीर को हटाना बेहद अच्छा कदम है। इसका मतलब साफ तौर पर यह समझिए कि सचिन वाजे का उगलना शुरू हो चुका है। अगला नंबर गृह मंत्री और उसके बाद सोनिया सेना वाले उद्धव ठाकरे का है, क्योंकि जिस तरीके से पालघर के हिंदू भगवाधारी संतों की हत्या का श्राप कभी जोया नहीं जा सकता और अब इस सबको भुगतना पड़ेगा। तो साफ तौर पर लोगों का ये कहना है कि ये कर्मा है, क्योंकि आप जिस तरीके से अभी तक तमाम झूठे आरोपों को लेकर तमाम, तो चाहे अर्नब गोस्वामी की बात करें, सुशांत सिंह की बात करें, आपने कैसे इन तमाम मामलों में अपनी पैंठ बनाने के लिए आपने अपने अधिकारियों को इस मामले में जांच के लिए रखा था, और अब उस सब की जो पोल है वो पूरी तरीके से खुल चुकी है और लोग अब सवाल साफ तौर पर खड़े कर रहे हैं कि तबादला आखिर क्यों किया गया। परमवीर सिंह की भूमिका की भी जांच होनी चाहिए, क्योंकि क्यों एक साधारण सा पुलिस अफसर गिरफ्तार होने से पहले 3 से 4 दिन बाद परमवीर सिंह से मिल रहा था। कोई लंबा झोल है। अब लोगों को तमाम तरीके की जो एक्टिविटी जो इस पूरे मामले को लेकर हो रही थी, कड़ी दर कड़ी जो सारी चादरें साफ हो रही हैं, जो सारे संकेत अब मिल रहे हैं, साफ तौर पर बड़ा इशारा करते हैं कि उद्धव ठाकरे सरकार की इसमें मिली भगत है। क्योंकि जिस तरीके से लगातार शिवसेना अस्त व्यस्त दिखाई पड़ रही है और जिस तरीके से लगातार अब उद्धव सरकार में मतभेद की स्थितियां सामने आ रही हैं, ये साफ दर्शाता है, ये साफ इशारा करता है कि बहुत बड़ा झोल इन अंबानी के घर के बाहर जो विस्फोटक की भरी गाड़ी जो खड़ी की गई थी, इसको लेकर किया जा रहा था और तमाम साक्ष्य छुपाने की कोशिश इस मामले में की जा रही थी, पुलिस अफसरों को बचाने की कोशिश इस मामले में की जाती, लेकिन अब ये साफ हो चुका है कि बहुत बड़ा झोल है और कुछ ना कुछ छिपाने की कोशिश लगातार उद्धव सरकार इस पर करती हुई दिखाई पड़ रही है। आपको बताते चले, तमाम लोग तमाम तरीके के आरोप लगाते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। लोगों का साफ तौर पर कहना है कि परमवीर सिंह जैसे लोगों ने पुलिस डिपार्टमेंट की छवि को बहुत नुकसान पहुंचाया है और उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। साफ तौर पर लोगों का यह कहना है कि मुंबई कमिश्नर स्कॉर्पियो की मालिक से मिला हुआ है, स्कॉर्पियो का मालिक एनसीपी और शिवसेना कांग्रेस के नेताओं से मिला हुआ है। तो अब लोगों को समझ आ रहा है कि ये पूरी मिली जुली भगत है। और एनआईए ने जब डंडा करना शुरू किया तब महाराष्ट्र सरकार ने कमिश्नर का ट्रांसफर कर दिया होमगार्ड में। तो देखिए, ये पूरे संकेत हैं कि कुछ ना कुछ बड़ा है जो लगातार उद्धव ठाकरे छुपाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके से परमवीर सचिन वाजे तो केवल एक मोहरा भर हैं, इनकी ट्रांसफर या फिर गिरफ्तारी से कुछ बड़ा हासिल नहीं होगा। असली गुनहगार तो सत्ता के मुखौटे के पीछे छिपे हुए बैठे हुए हैं और जल्द ही इन तमाम लोगों के खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। तो तमाम तरीके की बातें जो अब तक लगातार तमाम मामलों में हमने देखा था और जिस तरीके से अब लोगों का साफ तौर पर यह सवाल है कि क्या अब सुशांत केस राजपूत का मामला भी बदलेगा, क्या उस पर अब नई तरीके से जांच की जाएगी, क्या अर्नब गोस्वामी अब सही साबित हो गई। जिस तरीके से एक के बाद एक परमवीर वो शख्स थे जिन्होंने तमाम मामलों को लेकर कई अहम साक्ष्य छुपाने की कोशिश पूरे मामलों में की थी, लेकिन अब जिस तरीके से पूरा पर्दाफाश हो चुका है शिवसेना का, उद्धव सरकार का, ये साफ है कि जिस तरीके से अंबानी के घर के बाहर जो आतंकी घटना की साजिश जो रची गई थी, इसका खुलासा अब साफ तौर पर हो चुका है, क्योंकि अब मुंबई पुलिस कमिश्नर के नाम से जाने जाने वाले परमवीर सिंह का इसमें साफ तौर पर बड़ा हाथ था और बड़ा हाथ था इसीलिए अब उद्धव सरकार ने घबराकर परमवीर सिंह को उनके पद से हटा दिया है और नया मुंबई कमिश्नर लाया गया है। अब साफ तौर पर एक सवाल कई तरह के उठ रहे हैं कि अब क्या उद्धव सरकार ये जवाब देगी कि आखिर क्यों इन घटनाक्रम के बीच में ही इतने बड़े तबादले किए गए और जब जिस तरीके से सचिन वाजे को सस्पेंड किया गया। आपको बताते चले कि 16 साल बाद सचिन वाजे की नियुक्ति वापस फोर्स में की थी, आखिर क्यों की गई थी। जब आपको
उन्हें सस्पेंड करना था, तो आखिर क्यों आपने पूरे मामले में जांच अधिकारी के तौर पर सचिन वाजे को चुना था? और जब एक के बाद एक कड़ियां खुलती गई, जब सारे राज सबके सामने आ गए, तो आपने घबराकर अपने तमाम आला नेताओं, अपने तमाम आला अफसरों के तबादले करने शुरू कर दिए। आखिर इसका क्या मतलब है? तो साफ है कि जिस तरीके से लगातार उद्धव ठाकरे अपनी सिद्धांतों को भूलते हुए अब जिस तरीके से जो काम करते हुए नजर आ रहे हैं, जिस तरीके से लगातार आतंकवादी घटनाओं को, आतंकवादी गतिविधियों को बढ़ावा देने की कोशिश उद्धव सरकार कर रही है, वाकई बेहद शर्मनाक है। लेकिन इन सब के बीच वाकई सबसे बड़ी खबर यह है कि अब एंटीलिया केस मामले को लेकर जिस तरीके से लंबे समय से कयास लगाए जा रहे थे कि अब किसी भी वक्त पुलिस कमिश्नर इस्तीफा दे सकते हैं, और ये अब कयास सच साबित हुए, क्योंकि अब साफ तौर पर पुलिस कमिश्नर रहे परमबीर सिंह का तबादला कर दिया गया, जो कि कई सवालों के घेरे में अब उद्धव सरकार इसको लेकर खड़ी होती दिखाई पड़ रही है। फिलहाल आपकी इस पर क्या राय, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें।